सो आई थिंक आप सबको पता तो चल ही गया होगा, क्योंकि आज जब मैं अपना एग्ज़ाम दे के आया मैंने मोबाइल चेक किया एंड मुझे पहले लगा ये र्यूमर्स हैं, बट फाइनली ऑफिशियली नीट का पेपर कैंसिल कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। अब ये अच्छा है बुरा है इसको डिस्कस करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लीक होना बहुत बुरी बात है। तब एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम, एक इतना बड़ा एग्ज़ाम जिसका अपने में एक नाम चलता है, जिससे इंसान डॉक्टर बनता है, आके एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, उसका एग्ज़ाम पहली बात तो हो नहीं रहा है। आज से 10 साल पहले भी री नीट हुआ था और आपने देखा होगा 2022 में भी एक दो सेंटर पे हुआ था, 23 में भी मुझे जहाँ तक याद है, 24 में भी कितना ज़्यादा हंगामा हुआ था। मतलब ये आई डोंट नो ये चल क्या रहा है। ऐसा कोई ऐसा मैं देखो मैं उस अथॉरिटी में तो बैठा नहीं हूँ, बट एक चीज़ जितना मैं समझता हूँ, जैसे मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों को गाइड करता हूँ। मेरे दो काम है, एक तो अच्छा ट्रीटमेंट करना, एक आप लोगों को सही से गाइड करना, दो काम है। मैं इतना करूँगा। वहाँ एक अथॉरिटी बैठी है, उसके क्या काम है? जस्ट एक एग्ज़ाम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ नीट कराना होता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम में तो नीट ही कराना होता है ना उन्हें, उसमें नीट कराना, वो अच्छे से कराना। बट हर बार की गलती, अब मैं देखो कोई बोलने वाला होता नहीं, इसका एक्शन बहुत तरीके से लेना चाहिए। तो ये डिस्कशन तो हो गया कि यह होना कि क्या होना चाहिए, बट नाउ अभी की बात करते हैं। ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया, उनके लिए सबक हो गया, कोई नई एजेंसी आ गई, उसका हमें कोई ठिकाना नहीं। बट फाइनली ऑफिशियली क्या चीज़ है कि रीनीट होगा, कुछ दिन में होगा, महीने में होगा, ये पता नहीं। तो आपको अब क्या करना है? क्योंकि देखो भाई, अब सवाल जवाब करने से, रोने से, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। आई नो आपने बहुत मेहनत की थी, उस स्ट्रेस से बाहर निकल गए थे, बहुत लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, सिलेक्शन मिल जाता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एम्स और टॉप रैंक ला रहे होंगे। बट भाई फाइनली यही चीज़ है कि नीट दोबारा होगा। लेकिन आप लोग घबराइए मत, आपके यदि सिलेक्शन लायक मार्क्स थे तो आपको पैनिक नहीं करना है, आप फिर से अच्छा करोगे। देखो भगवान को मानते हो ना, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। आपने लिटरली जेन्युइन तरीके से पेपर दिया था तो आपको उसका फल मिलेगा, उसकी चिंता मत कीजिए, बस आप पढ़ते रहिएगा। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेपर कैंसिल सही हुआ एक तरीके से। क्यों ऐसा क्यों बोलो भैया आप? देखो लीक होना गलत बात है, बट कैंसिल होना ये सही इसलिए है क्योंकि आई थिंक उन्हें पता लग गया था कि पेपर मास लेवल पर लीक हुआ है। अब सोचो किसी के पास 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले से ही पेपर आ गया था, तो कितने लोग, और मास लेवल पर हुआ है ना, तो कितने लोगों के 600 प्लस ईजिली आ रहे होंगे भाई। जैसा बोला गया है 130 to 140 क्वेश्चन सीधे भाई उस गैस पेपर से थे। तो आप सोचो ना कि जितनी भी लोगों ने बताया था कि 570 580 600 ऐसा कट ऑफ जाएगा, तो वो तब बताया जब पेपर किसी ने अच्छे से दिया हो, एक स्टूडेंट ने दिया हो, ना कि एक चीटिंग करने वाले ने। तो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता। आपको हो सकता है एमबीबीएस सीट 620 पे ना मिलती। तो आई थिंक रीनीट होना सही है। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी किन के लिए? भाई कई बार क्या होता है हम पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, हमारा उस दिन का एग्जाम अच्छा नहीं होता, हम लेट हो जाते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, हमने पढ़ाई की होती है, हमारे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, बट किसी रीज़न की वजह से हमारे नीट में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को इसको एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए। तो भैया हम क्या करें? सबसे पहले आप अपने वीक एरिया पर वर्क कीजिए। वो कैसे पता चलेगा? वो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जब आप दोगे, उसमें गलतियाँ आइडेंटिफाई करोगे, उन पर वर्क करोगे, उनको पढ़ोगे, तब आपको अपने वीक एरिया पता चलेगा और पढ़ के उनको स्ट्रॉन्ग कर लोगे। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कम टाइम है, रेलेवेंट टॉपिक ही पढ़ना है, कोई फालतू की बाहर की चीज़ें नहीं पढ़नी है जिनसे क्वेश्चन नहीं आते। समझ आ रहा होगा कि कोई भी कहीं भी जाके आप रैंडम क्रैश कोर्स ज्वाइन मत करना। आपके लिए अभी एलन ने फ्री रीनीट कोर्स लॉन्च किया है। इसमें सुबह आपका लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और नीट ओरिएंटेड है। साथ में एवरी डे 2 to 5 PM आपको ऑल इंडिया ऑनलाइन मॉक टेस्ट एलन की तरफ से दिया जाएगा। आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और आफ्टर 6 PM उसी दिन सेम डे उसकी एनालिसिस होगी, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इससे ये फ़ायदा है आप सेम डे अपनी गलतियों का पता लगाओगे और उन पर वर्क करोगे। इससे आपके मार्क्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आप अपने वीक एरिया को कवर कर रहे होगे। साथ में जो भी आपको डाउट्स हो तो इन 24/7 AI बॉट LI आपकी हेल्प करेगा। आप उसमें जो भी डाउट पूछोगे आपको उसका आंसर मिलेगा। ये सब कुछ एलन की तरफ से आपको फ्री मिलने वाला है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं पढ़ने में, तो आपको रेलेवेंट कंटेंट चाहिए, तो आप इस कोर्स से पढ़ सकते हो क्योंकि आपको कोई भी रैंडम सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है, उससे आप अपना लॉस कर बैठोगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके टैप कीजिए और अच्छे से तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। बाकी सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से एक मैसेज है, भाई आपको ये सेकंड चांस मिला है, इसमें अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। भी एस्पिरेंट्स को एक मैसेज है, हाँ आपकी इस जगह पे मैं होता, मतलब मेरा, आप बोलोगे कि आपका पेपर लीक हुआ होता तो आप क्या करते? हाँ मैं भी स्ट्रेस में रहता, मेरे को भी रोना आता, बट अगर मेरे को सिलेक्शन, मेरे अंदर वो आग होगी, अंदर भूख होगी कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो मैं शायद इस वाले इमोशन से हट के, जो देखो रियलिस्टिक चीज़ ये है कि पेपर होगा, ये वाला कैंसिल हो गया, आपके भले ही कितने मार्क्स आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 400 300 कितने भी, उसका आप कोई रेलेवेंस नहीं बचा है।
आपको उठना होगा, बैठना होगा, पढ़ना होगा। तो मेरा क्या मैसेज रहेगा, कई लोग बोल रहे हैं घूम आओ, थोड़ा फ्री हो आओ, बट मेरा पर्सनली ये रिकमेंडेशन इसलिए नहीं होता। देखो आप चिल कर लो, आप गाने सुन सकते हो, घर वालों से बात कर लो, बट मैं पर्सनली ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप घूम आओ। आप अभी एक पढ़ने वाले इनर्शिया में थे, आप जैसे ही घूमोगे फिरोगे, आप जिस दिन फिर पढ़ने बैठोगे उस दिन आपका मन नहीं लगेगा, फिर 2 से 3 घंटे पढ़ पाओगे। तो अगर आप पढ़ाई की इनर्शिया में थे, अभी नीट आपने दिया है, तो प्लीज़ उस टाइम को यूटिलाइज़ करो। और जस्ट आई नो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, बट अगर तुम कर ले जाओगे हो सकता है फाइनली तुम वाइट एप्रन और स्टेथोस्कोप इस साल पहन पाओ। हाँ, कोई गिव अप करने वाला ऑप्शन आपके पास है नहीं। देखो जितना भी टाइम दे रहे हैं ये लोग नीट के लिए, जो रीनीट होने वाला है, उतने को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया तो आप अच्छा कर ले जाओगे। प्लीज़ ये मत सोचना अब इस बार टफ आएगा, अब इजी आएगा, नहीं, इसमें भाई टाइम वेस्ट मत करना, प्लीज़ मत करना। किसी को कुछ पता नहीं, कल तक तो सब ये बोल रहे थे कि रीनीट नहीं होगा, 24 में भी तो इतना सब हुआ था, क्यों नहीं हुआ? हो गया ना रीनीट, अब बताओ, फिर आ जाए आके बोलेंगे हाँ भाई रीनीट हो गया है ये वो। तो प्लीज़ इन बातों पे मत जाना कि ईजी आएगा, टफ आएगा, ये पढ़ लो। प्लीज़ रेलेवेंट कंटेंट ही पढ़ना है आपको। और जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा था उनके लिए लिटरली गोल्डन चांस है। आपके लिए तो एक ऑप्शन मिला है आपको दोबारा प्रूफ करने का अपने आप को। हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई हो तो उन पर आप वर्क कर सकते हो ना। आप एक्स्ट्रा एज में ही हो, आपको पता है कि पिछले एग्ज़ाम में आपसे कौन सी गलती होती है। पहले आपको पता रहता था कि मॉक टेस्ट में क्या गलती हुई, इस बार तो आपको ये भी पता है कि आपने एग्ज़ाम में कौन सी गलती करी, और एटलीस्ट उसको तो रिपीट नहीं करोगे ना, तो आपके मार्क्स इंप्रूव ही होंगे। अब रेदर देन आप ये सोचते रह जाओ बाकी के दिनों में टफ आएगा, इजी आएगा, ये वीडियो वो वीडियो, अब ना न्यूज़ चैनल देखो, ना किसी से फालतू की बातें करो रीनीट को लेकर, क्योंकि रीनीट होना ही है, ना कोई यूट्यूब वीडियोस देखो फालतू की, क्योंकि आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ आ चुकी है, नया नोटिस आएगा, उसमें डेट आ जाएंगी, एडमिट कार्ड रिलीज़ की डेट आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो आपका काम अभी पढ़ना है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और वो तो तुरंत मिल जाती है। जैसे रीनीट का पता लग गया, ऐसे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़, जो हुआ है मैं खुद बोल रहा हूँ उतना अच्छा नहीं हुआ है, बट हमारे हाथ में मेहनत है। साल रीनीट होने वाला है, उसको पढ़ेंगे। एनटी अगले साल जो भी इंप्रूवमेंट करना चाहे, एजेंसी बदले, सरकार जो भी बदले, आई डोंट नो, ना तुम्हें जानना चाहिए। तुम्हारा ये काम है कि इस साल सिलेक्शन लो और एनटीए से छुटकारा पाओ, ख़त्म बात। ये होना चाहिए तुम्हारे अंदर। और एनटीए के लिए जो कमेंट्स जो भी तुम्हें लिखना हो भाई कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, भड़ास निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। आज मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखा रहा है मैं सबसे बोलूँगा इग्नोर करो, बट आप अपने मन की तसल्ली के लिए कुछ भी लिख सकते हो भाई। बट मुझे भी गुस्सा आ रही है एट द एंड, बट क्या ही है। और हाँ, मैं बता रहा हूँ एलन का जो फ्री कोर्स है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसको अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रीनीट 2026। सोचा नहीं था कि रीनीट भी होगा, बट ठीक है, हो रहा है तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ना प्लीज़। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।